निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो आपकी ये समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। समावेशी शिक्षा या विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। एक शिक्षक को यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं वे विभिन्न गतिविधियाँ एवं कार्यों में सक्रिय रूप से जब भाग लेंगे तभी। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो आपका कंठस्थीकरण एवं स्मरण। आपको इसे मैच करना है तो देखिए यहाँ प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने में योग्यता होती है। अधिगम क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। सृजनात्मकता होती है, मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है। अवधान की कमी, अतर्किकता, व्यतिक्रम जो है आसानी से विचार की गलतियाँ अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब वह विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजतापूर्वक अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रेरित करके। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं और हतोत्साहित महसूस करते हैं तब उसमें से बिना प्रयास के कार्य आसानी से छोड़ देते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन सही जाएगा। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? परिवार। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख सिद्धांत है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जेंडर क्या होता है? एक सामाजिक संरचना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों में सही पहचान करता है? तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो वह बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों द्वारा का पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल। शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की विशेषता विशेषित करता है? तो ये विचारों की अनुत्क्रमणिता को बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो वे सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं या सीखने में चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। तो यहाँ पर बाल्यावस्था की समाप्ति 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18, पूर्व क्रियात्मक अवधि 2 से 7 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 5 से 11 वर्ष। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और बोध करते हैं। संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो जेंडर रूढ़िवादिता। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जिससे उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है क्योंकि वह यदि इसे करता है तो पकड़ा गया और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत करता है? दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास।